हेलो कर्क राशि, कैसे आप सभी। 11 से 20 दिसंबर के बीच की लव रीडिंग मनाने जा रही हूँ मैं आपकी। ओके, रीडिंग जनरल होगी, इसीलिए उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। हम इसमें चेक करेंगे इस रीडिंग में आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स कैसी है एक दूसरे के प्रति 11 से 20 दिसंबर के बीच की। ओके, इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप कर्क राशि है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, और अगर वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, संपर्क कर सकते हैं। और 2025 की अगर आप रिपोर्ट चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझसे कंसल्टेंसी के लिए संपर्क कर सकते हैं। फ्री रीडिंग्स नहीं होती है, पर्सनल रीडिंग हमेशा चार्जेबल होती है। ओके, फ्री रीडिंग के लिए मैसेजेस ना करें। और अगर शफलिंग करते वक्त कर्क राशि में बीच में अगर कहीं भी किसी और ज़ोडिएक साइन का नाम ले लूँ तो उसके लिए मैं पहले से ही आपसे सॉरी बोल देती हूँ, बिकॉज कभी कभी गलती से निकल जाता है। रीडिंग का फ्लो इतना रहता है, एनर्जीज इतनी फ्लो रहती है तो गलती से दूसरे राशि का नाम निकल ही जाता है, तो मैं पहले से ही आपसे सॉरी बोल दे रही हूँ इसीलिए। तो द सन का कार्ड दिखाता है। पहले हमने कार्ड्स निकाले हैं कर्क राशि, आपकी फीलिंग्स कैसी है अपने पार्टनर को लेकर। तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, एक साइकिल ख़त्म हुआ है आप दोनों के बीच में। ठीक है, आपको लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत दिया है। यस, आपको उस हिसाब से कुछ भी नहीं मिला है इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा बर्डन सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, हर प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छे से हैंडल किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वैसा आउटकम नहीं मिला है। तो मैं आपको कह दूं, अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आएंगे आपकी तरफ। यस, वो आएंगे आपकी तरफ। वो अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है ना, जैसे ही आप दोनों का ही हो रहा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को आप समझ लेंगे। आपके बीच में जो भी पीरियड आया, जो भी चीज़ें हुई, उससे उन लेसन से आप लेसन ले लेंगे तो आपकी तरफ मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर आएंगे बैलेंस करने एनर्जीज को। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर और आप में दोनों में ही मैस्कुलिन फेमिनाइन जो एनर्जीज है ना वो अनइक्वल है, इम्बैलेंस हुआ है, जिस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, द सन का कार्ड दिखाता है। ये इतना पॉजिटिव कार्ड है कि क्या ही कहूँ मैं इसके आगे। जो पॉजिटिविटी आपके अंदर इस रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा, जिनका भी रिलेशनशिप ठीक चल रहा है वो अपने आने वाले समय में रिलेशन के लिए देख रहे हैं कैसा समय रह सकता है, मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, उनके लिए भी यही है कि पॉजिटिविटी रहेगी आपके रिश्ते में। आप हर चीज़ को अच्छे से हैंडल करेंगे। आपको अपने पार्टनर को देख के लगेगा कि हाँ, ये वैसा ही है जो मैं चाहती थी या चाहता था। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो इसीलिए थाती पे फोकस नहीं करना है। ओके, हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी आपको अपने पार्टनर के हर एक्शन से, रिएक्शन से। ओके, आपको मैं देख रही हूँ अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप मौज मस्ती कर रहे हैं, खाना, डेट, इन सब पे जा रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सक्सेस को एक दूसरे के साथ। काफ़ी सारे रिश्तों में रीबर्थ होगा यहाँ पे। यस, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। ठीक है, अगर रिश्ता बिल्कुल बॉर्डम हो गया था, बिल्कुल डाउन हो गया था, लग रहा था कि मुरझाए हुए पौधे को बस पानी दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर दोनों ही एफर्ट कर रहे हैं। अगर फिजिकल लेवल पे नहीं कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूजा प्रार्थना द्वारा, मैनिफेस्टेशन द्वारा, ओके, या फिर कोई तीसरे पर्सन के द्वारा, क्योंकि ये द हैंगमैन कार्ड दिखाता है कि एक पॉज आया। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था आपके बीच में। ठीक है, आप इस चीज़ को फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं द सन कार्ड को।
आपके बीच में एक हैंगमैन की परिस्थिति आई, जहाँ पे चीज़ों को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पजल कर दिया आपके पार्टनर ने। ओके, कुछ कहा होगा आपने, उन्होंने उसका गलत मतलब निकाल लिया होगा, या फिर कुछ टाइम के लिए बात नहीं की होगी तो उसको गलत सोच लिया होगा। ओके, आपने कुछ किया होगा, उन्होंने आपने उनसे पूछा नहीं होगा तो उन्होंने ये सोच लिया या आपको बोल दिया कि मुझसे बिना पूछे क्यों कर लिया, तुम्हें कहा किसने था करने के लिए। तो ये चीज़ों में आके ना आपने कहीं ना कहीं सोचा कि मतलब कि मुझे ये सिला मिला इतना सब कुछ करने का, तो इस विचार में कहीं ना कहीं आप लटक गए थे। ठीक है, इस विचारों में रुक गए थे, लेकिन फिर आपने सोचा ओके कि एक रिश्ते को चलाने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट की ज़रूरत होती है। ओके, एक मैच्योर डिसीजंस के साथ की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं हम दोनों को ही एक दूसरे के नज़रिए को समझने की ज़रूरत है। क्या पता उसने कुछ अच्छा सोच के ही बोला हो, आपके पार्टनर भी वही सोचते दिख रहे हैं कि क्या पता उसने भी कहीं कुछ सोच समझ के ही ये डिसीज़न लिया है। तो ऐसे ही देख पा रही हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं आप रिश्ते में। ओके, एफर्ट्स लेना चाहते हैं अपने पार्टनर की तरफ। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ टाइम तक आप वेट करेंगे, लेकिन उसके बाद आप खुद ही अपने पार्टनर की तरफ एक्शन लेंगे। वहाँ पे कैंसर साइन आपके पार्टनर की तरफ से भी मैं एक्शन देख रही हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँ, आप दोनों के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि हैंगमैन का पीरियड ख़त्म होगा और आपकी एनर्जीज क्लियर होगी, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेंगे, नज़रिए को समझेंगे, एंड देन फिर से सब कुछ सही करेंगे। वहीं पे आपके पार्टनर की भी जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल कंप्लीट होगा, वहीं पे वो भी आपकी तरफ मुझे आते दिख रहे हैं। मैंने कहा ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी जब भी इम्बैलेंस होती है तभी ये पीरियड आता है। 7 का कार्ड दिखाता है कुछ टाइम का डिस्कनेक्शन, कुछ टाइम का डिटैचमेंट, आपको एहसास ये दिलाने के लिए आया है कि आप दोनों एक दूसरे के जीवन में कितना ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ चलने के लिए दोनों की सुननी होगी, दोनों की चलानी होगी। किसी एक के चलाने से रिश्ता कुछ टाइम तो चल सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। कभी देखा है गाड़ी एक पहिए पे चल सकती है? नहीं चल सकती। अगर 4 व्हीलर है तो 4 व्हील ही उसके सही होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। 2 व्हीलर है तो 2 व्हील ही उसके बैलेंस्ड होने चाहिए, अदरवाइज नहीं चल सकती गाड़ी। वैसे ही रिश्ते की बात है, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप दोनों इस चीज़ को समझेंगे। आप भी एक्शन लेंगे, आपके पार्टनर भी एक्शन लेंगे। यस, बस भूमिका यहाँ पे है कि आप मुझे मेहनत करते दिख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको हौसला देते दिख रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। 19, 12, 3, 10, 1, 7 डेट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और साइन जो है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दो मेजर आर्काना कार्ड आ गए हैं। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ों को थोड़ा सा अलाइनमेंट में आने में टाइम भी लगे, क्योंकि मेजर आर्काना मेजर इवेंट्स को शो करता है। ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए कैसी है, फीलिंग्स कैसी है 11 से 20 दिसंबर के बीच की, वो चेक करेंगे हम। देखिए, ये सेम चीज़ मिथुन में भी हुआ है। मीन्स कहीं ना कहीं ये अच्छी लगती हैं चीज़ें। साल ख़त्म होते होते इतनी अच्छी एनर्जीज आ रही है कि दोनों ही सेम एनर्जी में चल रहे हैं। अगर ये नेगेटिव कार्ड होता तो डेफिनेटली सोच विचार वाली बात होती, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो बस यही है फॉर्मूला, तो आपने सुना ही होगा मैथ्स में, माइनस माइनस इज प्लस। तो वॉन्ड्स का कार्ड, वो भी मेहनत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका था आप दोनों पे ये रिश्ता। आप दोनों के बीच में एक गैप आया जिसमें आप लोगों ने बहुत कुछ रियलाइज़ किया। यस, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है मैं देख पा रही हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत ज़्यादा एंडिंग्स और बिगिनिंग्स दिखा रहा है यहाँ पे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यस, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बर्डन्स को दिखाता है, हार्ड वर्क को दिखाता है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। किसी एक के कंधों पे ही सारा बोझ लाद दिया गया है, ये दिखाता है। लेकिन
जब ये दोनों की रीडिंग में ही आ गया है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप दोनों ही इस बर्डन को रिलीज करके अब आगे बढ़ना चाहते हैं एक दूसरे की तरफ। और आपके पार्टनर की तो बहुत ज़्यादा बॉटम ऑफ द डेक में सुंदर फीलिंग है आपको लेकर कि वो 10 ऑफ कप्स ऑफर करना चाहते हैं आपके साथ। फैमिली, बच्चे, सब कुछ देखते हैं। और अगर आप मैरिड है तो यस, आपके लाइफ में फिर से हारमोनियस रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो आ रहा है आपकी तरफ। ओके, आपकी तरफ डिवाइन लव मीन्स कि कहीं ना कहीं एक सौभाग्य लेके आया है, ये प्यार आपके लिए लेकर आएगा और सब कुछ सही कर देगा आपका पार्टनर आपके लिए, कि हम दोनों साथ में मिलके सब कुछ सही कर लेंगे। यस, यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही दिखाता है कि गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में बैलेंस आ जाएगा। मीन्स इक्वल गिव एंड टेक होगा अब। यस, अगर नहीं हो रहा था और इक्वल गिव एंड टेक की वजह से ही आपके दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों समझेंगे कि इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट, विड्रॉल एंड वॉकिंग अवे की एनर्जी यही दिखाती है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप जिनका बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति है, उनके तो रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म होकर उनके लाइफ का ही न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और जिनके बीच में थोड़ी बहुत इन एंड आउट, ओके, ब्लॉक सिचुएशन चल रही थी या छोटे मोटे झगड़े हो रहे थे या न्यू लव के लिए देख रही हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा हारमोनियस चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ देखते हैं अपना परिवार, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको एक परफेक्ट स्पाउस मटेरियल पर्सन के रूप में देखते हैं और आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। फैमिली वालों से मिलवाएंगे, अगर बहुत दिन से अगर आप इन्हें कह रहे थे तो ये फैमिली वालों से मिलवाएंगे, जहां मैं देख पा रही हूँ कि आपकी शादी में थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन प्रयास और प्रयत्न करते रहेंगे। तो यस, भगवान की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स आ रही है कि आपकी तरफ ही मीन्स होगा, आपके हक में ही सारी चीज़ें होंगी। और नेगेटिव एनर्जीज से निकलकर कुछ लोग तो अपने न्यूनेस की तरफ, अपने लाइफ को ही न्यू एक मोड़ देने वाले हैं, और कुछ लोग नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म करके अपने पार्टनर के साथ अब अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, बातचीत से चीज़ों को सुलझा लेंगे। लेकिन अलाइनमेंट में टाइम लग रहा है थोड़ा, ठीक है, हो सकता है कुछ हफ्ते लगे, लेकिन वह होगी वही चीज़ें जो आपके लिए अच्छी हो, जो आपको अच्छी लगती है वो नहीं, जो आपके लिए अच्छी हो, और वो भगवान ही एकमात्र जानता है। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो फिर तो वो पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, वाओ क्या एनर्जी है, वेरी सून, बहुत जल्दी ही, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। क्या चाहते हैं, आपकी तरफ क्या आए, मीन्स कि यहाँ पे ये एनर्जी इसलिए आई है कि यहाँ पे ये मैसेज इसलिए आया है कि क्या वाकई अगर आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, ओके, डाइवोर्स लेने की उम्मीद है आपको, कि आप सोचते होगे बहुत साल से आप इस रिश्ते में हैं, और आपको लग रहा है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, लेकिन वहीं पे अगर आपके बीच में छोटे बच्चे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं समाज में कैसे सरवाइव करूंगा या करूंगी, ओके, बच्चे की वजह से आप रुके हुए थे, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप पहले अच्छे से डिसाइड कर लीजिए आपको चाहिए क्या। आपको अपनी मेंटल पीस चाहिए या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप चाहिए, ओके। वहीं पे एक एनर्जी ये है कि आपकी तरफ एक्शन इनिशिएटिव बहुत जल्दी होगा, आप जो भी चाहते वो होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और आप दोनों को ही इस रिश्ते में मेहनत करनी होगी, किसी एक के एफर्ट से कुछ नहीं होगा, वरना ये फिर से 8 ऑफ कप्स की स्थिति बनने में टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है रोमांटिक फीलिंग्स। यस, आप सब कुछ इनके साथ वैसा ही मेमोरीज को याद कर रहे हैं जैसे आपने बिताए हैं। अगर आप दोनों दूर है, ओके, और अगर आपके बीच में बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति ख़राब हो चुकी है, तो आप अपने अच्छी मेमोरीज को याद कर रहे हैं। और वहीं पे न्यू रिलेशनशिप के लिए देख रही हूँ कि आपके बीच में बहुत ज़्यादा रोमांस को होता देख रही हूँ मैंने तीनों परिस्थितियों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप देख लीजिएगा आपसे कौन सी
एनर्जी रेजोनेट करती है। 10, 6, 8, 1 एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर। पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर। लव मैसेजेस देख लेंगे कर्क राशि आपके लिए। वार्षिक राशिफल मैंने अपलोड्स कर दी है चैनल में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वार्षिक राशिफल 2025, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहे हैं, जैसे कि आपने कार्ड में देख ही लिया। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये दौर ख़त्म होगा, ये दर्द ख़त्म होगा, क्योंकि अब ये पेन और बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। लास्ट वाला कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि ये थोड़ा सा कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। ओके, इंटीमेसी का कार्ड है वो, मैं आपको बता ही देती हूँ। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। यस, यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में अगर दूरियाँ आई है ना, तो कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए, कहते हैं एडिक्शन अगर चीज़ों का हो फिर भी बचा जा सकता है, वो उतना ही ख़तरनाक होता है। किसी पर्सन की लत लगना भी इतना ही ख़तरनाक होता है जितना किसी एडिक्टेड चीज़ का, लाइक अल्कोहल हो गया या स्मोकिंग हो गया, वो उतना ही खतरनाक होता है जितना एक पर्सन की लत लगना होता है। तो कहा जा रहा है कि ऑब्सेस नहीं होना है, ऑब्सेसिव एनर्जी से निकलना है। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति इंटीमेसी वाली फीलिंग्स को मैं देख पा रही हूँ। यस, मैं देख पा रही हूँ कि इंटीमेसी होने के भी चांसेस है। ओके, तभी वो वेरी सून का भी कार्ड आया था। रोमांस आप लोगों की लाइफ में मैं देख पा रही थी, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड जो आया था। रोमांस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फीलिंग्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर नया रिश्ता है, नई मैरिज है तो ओके। अब एडवाइस कार्ड चेक करेंगे आपके लिए कर्क राशि 11 से 20 दिसंबर के बीच की एडवाइस कार्ड। अ ईयर फ्रॉम नाउ, क्योंकि ये साल अब रह ही कितना गया। कम्युनिकेशन क्लियरली, यही कार्ड आया था मिथुन राशि में। कर्क राशि तो यहाँ पे यही है कि अगले साल में ही होगा अब जो भी होगा। यस, कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली। अगर आप वेट कर रहे हैं कि कब तक, तो दिखा रहा है कि अगले साल। बाय कर्क राशि।